towards the climate चलेंगे डिकेट्स रखा गया है हमारे वेलों से कई दशकों से to determine the weather pattern at a place जानने में हेल्प करती है द मोस्ट एक सेकंड मोस्ट बोल देंगे कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है if there is also heavy rainfall on the most of the days in the same place then we can say that the climate of that place is hot and wet अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहने के साथ साथ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ तो बोल देंगे कि इस जगह का जो टेम्परेचर है वो सॉरी क्या कहते हैं क्लाइमेट जो है वो हॉट भी है और वेट भी है हॉट मतलब गर्म जो क्योंकि गर्मी रहती है और पानी भी बरसता है इन टेबल 7.2 एंड 7.3 एक मिनट बेटा जरा से मैं सेटिंग कर लूँ इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है चलो बाद में देखूंगा मैं चलो देखते हैं फिलहाल ठीक है हाँ in table 7.2 and 7.3 we have given the climate condition at two places in India दो जगहों का दिया गया है the mean temperature for a given month is found in two steps first we find the average of temperature of recorded during the month second we calculate the average of such average temperature over many years हाँ that given the mean temperature the two places are Srinagar in Jammu Kashmir and Tiruvananthapuram in Kerala एक सबसे नॉर्थ श्रीनगर और एक सबसे साउथ लिया गया है तिरुवनंतपुरम इन केरला देखिए 7.2 श्रीनगर वाला है और 7.3 पहले जम्मू कश्मीर वाला देखते हैं देखिए डेली ये मीन टेम्परेचर डेली जो है मिनिमम जनवरी में मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना मीन टोटल रेनफॉल 57 ये और फरवरी में इतना मार्च में इतना तो ये डाटा प्रोवाइडेड है केरला में है क्या ये क्लाइमेट है देखिए पूरे 12 महीने का लिया गया है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर और पूरे साल का फिर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर मेन रेनफॉल लिया गया ठीक है ना दोनों जगहों का है by looking at the table 7.2 and 7.3 we can easily see the differences in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala बिल्कुल क्लाइमेट में अंतर we can see that Kerala is very hot and wet मतलब पानी बरसता और गर्मी है in comparison to Jammu and Kashmir जम्मू और कश्मीर की तुलना which has a moderately hot and wet climate for a पार्ट ऑफ द ईयर कुछ साल के कुछ समय ही वहाँ हॉट और जैसे केरला में क्या है कि टेबल से ही पता चल रहा है कि पूरे साल जो है हॉट एंड वेट है कुछ पार्ट के लिए हॉट एंड वेट रेनफॉल में वेरिएशन ठीक है वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो
ठीक है ना। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, दिस इज द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट। जैसे राजस्थान वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत कम जो है पानी वहाँ बरसता है, तो इसलिए इसको देखो लिखे, और गर्मी रहती ही रहती है पूरे साल कुछ महीनों को छोड़ के, तो इसलिए इस क्लाइमेट को क्या बोलेंगे, हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई, ठीक है ना। ड्राई क्योंकि रेनफॉल कम है, हॉट मतलब गर्मी। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, असम में मेघालय त्रिपुरा ये सारा, वहाँ क्या है कि मेजर ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर पानी बरसता रहता है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, अब सबसे लास्ट जो था क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। हम वेदर और क्लाइमेट में अंतर समझ गए। नहीं समझ पाया तो मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ, वन लाइन स्टेटमेंट बोल, ये ऐसे बोल सकते हैं कि वेदर जो होता है ना टेम्प्रोरी किसी जगह का, जैसे मान लीजिए पडरौना का एक हफ्ते का हमने लिया कि एक हफ्ते हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं कि एक हफ्ते में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, प्रेशर में, रेनफॉल में, तो दिस इज़ द वेदर ऑफ दैट एरिया। और अगर हम पूरे एवरेज लें कई सालों का, कई महीनों, कई सालों का एक्चुअली, और एक पैटर्न बना ले कि हाँ ऐसा होता है, तो ये क्लाइमेट हो जाएगा कहाँ का, किसी भी जगह का, लाइक पडरौना, ठीक है। अब क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्राणी या कोई भी मतलब जो ह्यूमन सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पडरौना में, तो यहाँ की कंडीशन, अगर हम जम्मू कश्मीर में रहते, नॉर्थ ईस्ट में रहते, तो दूसरी होती है। बात समझ रहे, फाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ह्यूमन बींग या एनिमल्स पे प्रभाव देखेंगे। आगे वाले चैप्टर में हम सॉइल पे प्रभाव देखेंगे। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन habitats, है ना। As example of adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest। केवल इतना ही देखेंगे, ठीक है ना। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, जो अमेरिका के जस्ट ऊपर मैप में आप देखें, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। ये सब पोलर रीजन वाली कंट्री। एग्जांपल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया है अपना, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया। दीज आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले में आते हैं एरिया में ये कंट्रीज़, और पोलर में ये कंट्रीज़। तो ये देखते हैं, एक्टिविटी से देखते हैं, और उसके बाद फिर एडेप्टेबिलिटी वहाँ की देखते रहेंगे। एक्टिविटी 7.2, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। मैप लेना, उसमें पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन को मार्क करना है, ठीक है ना। द पोलर रीजन, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। लगभग हर समय वहाँ बर्फ ही बर्फ और ठंडक होती है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं है और 6 महीने उगता ही नहीं है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, इतनी ठंड होती है वहाँ, ठीक है ना। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दीज सेवरल कंडीशंस। इतनी खतरनाक कंडीशंस में भी वहाँ एनिमल्स रहते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। पोलर बियर्स और पेंगुइन्स का एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि वो अपने आप को कैसे अडेप्ट किए हैं वहाँ के हिसाब से रहने के लिए।
Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. उन पे वाइट फर होता है इसलिए वो इजिली विजिबल नहीं होते हैं. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स जो उन पे अटैक करते हैं उनसे बचाता है. ठीक है ना. इट आल्सो हेल्प्स इन कैचिंग देयर प्रे. और वो जिसको अटैक करना चाहते हैं, प्रे करना चाहते हैं, उसमें हेल्प भी करता है. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर. ठंडक से बचने के लिए 2 थिक लेयर होती है. दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. स्किन के नीचे एक फैट भी. इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड. मतलब सारी ये जो फर डबल लेयर फर है और ये एक फैट की लेयर है, उससे सारे वेल मतलब विंटर से बचने के सारे तरीके, उसमें तरीके कहना है सारी ऑटोमेटिकली वो बच जाता है कहने का मतलब. ठीक है ना. इंसुलेट करते हैं वो जो 2 लेयर हैं और फैट है वो इंसुलेट करते हैं ठंडक से. ठीक है ना. एक सेकेंड. फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग. चलिए अच्छा यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिए, ये पता चल गया ना. तो बस थोड़ा सा हमने बताया फ़र के बारे में, सॉरी इनके बारे में, पोलर बियर के बारे में, कि कैसे वो ठंड से बचाते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वाइट फर वो कैसे हेल्प करता है उनको खुद को शिकार होने से बचाने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए, या फिर कैसे वो हेल्प करता है कि ठंडी से बचने के लिए 2 लेयर होती है फ़र की और अंदर फैट का लेयर होता है. ठीक है ना. यहाँ से पढ़ेंगे फिजिकल एक्टिविटी से. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क. थैंक्स.